अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ रहा होता है, तो चैप्टर नंबर 14 में हर साल 2 या 3 या बाज़ दफ़ा 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब अगर पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर हो जाएगा। हमने यहाँ पे वही शॉर्ट क्वेश्चन करने जो पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। कम से कम आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या बनेगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा। तो मुझसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं ये आपको समझा दूंगा, बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है हाउ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम आसान ज़ुबान में DP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DP, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। हाउ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हेल्प टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ पॉलीमर। कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किस तरह हेल्प करती है मोलर मास पॉलीमर का निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात, कुछ बातें समझ लीजिएगा। ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, पॉलीमर क्या होते हैं, मोलर मास ऑफ पॉलीमर से क्या मुराद है, क्योंकि आगे सारी की सारी बातें हमने पॉलीमर के हवाले से ही करनी है। तो हमारे पास देखा जाए मोनोमर क्या होता है। बच्चे छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, जो बार बार रिपीटिंग यूनिट होते हैं, जो बार बार रिपीट होकर आपस में मिलके एक लंबी सारी चेन बना देते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं किसका? मोनोमर का। ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास है मोनोमर। ये क्या हमारे पास है? मोनोमर। मोनोमर आपस में मिलते हैं इस तरह, ये एक मोनोमर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह मोनोमर आपस में मिलते हैं और एक बहुत बड़ी चेन बना दी। मैं सपोज करता हूँ इतनी की बना दी है। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है इसको हम नाम देंगे पॉलीमर का। इसका नाम देंगे इसको पॉलीमर का। ये वाली चीज़ मोनोमर है, ये वाली चीज़ पॉलीमर है। अब पॉलीमर के अंदर कितने मोनोमर जुड़े हैं? पॉलीमर के अंदर कितने मोनोमर जुड़े? मैं इस पॉलीमर की बात करूं तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 मोनोमर जुड़े हैं। कितने मोनोमर जुड़े हैं? 7। भाई जो 7 मोनोमर जुड़े हैं ना, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, अब खुद सोचो, अगर मैं इस पूरे पॉलीमर का मास निकालना चाहता हूं और मुझे मोनोमर का मास पता है, मोनोमर का मास पता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास पता है मुझे, तो क्या मैं पॉलीमर का मास निकाल सकता हूं? सिंपल सी बात है। आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? मोनोमर के मॉलिक्यूलर मास के साथ। अब यही बात यहां पे पूछी हुई है, हाउ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हेल्प टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ पॉलीमर। ये पॉलीमर है, इसका मोलर मास निकालने के लिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किस तरह हेल्प करेगी, किस तरह करती है? कहता है जी हमारे पास मोलर मास ऑफ पॉलीमर विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू DP। लिखूंगा DP। DP से क्या मुराद होगा? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर। मोलर मास ऑफ मोनोमर। बच्चे ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलर मास ऑफ मोनोमर। तो आप पॉलीमर का मोलर मास निकालो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना इथाइलिन या विनाइल, ये वाली चीज़ जो कहलाती है ना, हमने चैप्टर में 8 में पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं विनाइल। यहाँ पे इधर ग्रुप को क्या कहते हैं? विनाइल। और यहाँ पे क्लोरीन लगा दो तो क्या बनेगा? विनाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? विनाइल क्लोराइड। मैं कहता हूँ ये मोनोमर है, ये आपस में जब मिलते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाला पॉलीमर बनता है। ये वाला पॉलीमर बनता है क्या, किस तरह का होगा? हमारे पास CH2 CH CH2 CH और यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लगेगा और ये काम इस तरह चलता रहता है। ये यहाँ पे आ गया, फिर आगे सेम इसी तरह ये काम चलता रहेगा। मैं कहता हूँ सपोज करता हूँ 1000 मोनोमर आपस में जुड़े हैं। कितने? 1000 मोनोमर जुड़े हैं। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 होगी, क्योंकि 1000 मोनोमर जोड़ के हमने पॉलीमर बनाया है। तो अब मैं
इस पॉलीमर का, ये जो पॉलीमर बना है, इस पॉलीमर का मोलर मास निकालना चाहता हूं, तो किसके बराबर आएगा? मोलर मास ऑफ पॉलीमर विल बी इक्वल टू, किसके बराबर आएगा? डीपी कितनी है हमारे पास? 1000 के 1000 मोनोमर जुड़े मल्टीप्लाई बाय इसका मोलिकुलर मास निकाल लो। क्या निकलेगा? 1 2 कार्बन है, कार्बन का कितना हो जाएगा? 24। एक कार्बन का 12 होता है, 12 12 24। हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 और 1 3। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ओवरऑल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो मैं यहाँ पे 35.5 लिख लेता हूँ। सबको ऐड करो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12, और हमारे पास 3 2 5 और 1 6, 62 5। अब 62.5 लिखना चाहते हैं तो 62.5 लिख लो, नहीं तो आप 63 लिख लो राउंड ऑफ करके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 63 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास पॉलीमर का मास कितना आएगा? 63,000 AMU। ये एक एग्जाम्पल है कि हमने इसको समझ भी लिया है, और यही बुक में आपकी चीज़ें लिखी हुई है सारी की सारी। सही नोट्स में आपको दे दूंगा जहाँ से आप इस चीज़ को तैयार करोगे। तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है डिफाइन होमोपॉलीमर विद एग्जाम्पल। भाई लफ्ज़ पर गौर करो, मैक्सिमम चीज़ें आपके अल्फाज के अंदर छुपी होती हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, होमोपॉलीमर। देखो हमारे पास पहले लफ्ज़ है होमो, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन होता है सेम, होमो का मतलब क्या है? सेम। पॉलीमर, पॉली मीन होता है मैनी, पॉलीमर क्या होता है? मैनी। मर का मतलब होता है यूनिट, जिसमें एक ही तरह के मोनोमर जुड़े हो, इसको होमोपॉलीमर कहेंगे। कैसे? द पॉलीमर या दोज पॉलीमर which have same monomer is called homopolymer, या those polymer which are formed by the combination of same type of monomer। देखो मैं सपोज करता हूं मेरे पास मोनोमर ये वाले हैं, ये एक ही तरह के सारे मोनोमर है गोल। मैं सपोज कर रहा हूँ, अगर ये सारे के सारे आपस में मिलकर हमारे पास एक पॉलीमर बना देते हैं, इस तरह आपस में जुड़ के, तो ये हमारे पास कहलाएगा होमोपॉलीमर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब बेशक ये वाली चीज़ ले लो या फिर ये वाली चीज़ ले लो। आपकी बुक ने ये वाली एग्जांपल दी हुई है, CH यहाँ पे लगा हुआ है OCOCH3, इसको कहते हैं विनाइल एसीटेट। ये क्या हमारे पास इतना ग्रुप को विनाइल कहते हैं, और नीचे वाला जो लगा है ये एसीटेट है, तो कहते हैं विनाइल एसीटेट। इसी तरह का एक और आपस में मिलाओ। मैं कहता हूँ सपोज करता हूँ ये n नंबर ऑफ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे सेम एक ही तरह के हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH, और ये काम चलता रहेगा। अब ये वाला बेसिकली, अब CH के साथ कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है? OCOCH3, यहाँ पे भी OCOCH3, यहाँ पे भी OCOCH3। अब जहाँ पे गौर करोगे ना, हमारे पास सेम मोनोमर रिपीट हो रहे हैं। ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, वो काम ये चलता रहता है। अगर सेम तरह के मोनोमर आपस में जुड़ के बनाते हैं तो उसको कहेंगे होमोपॉलीमर। क्या कहेंगे उसको? होमोपॉलीमर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, देखो अल्फाज में गौर करोगे आपको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। को मीन होता है 2, आपने पढ़ा होगा को एजुकेशन। को एजुकेशन जो लड़के और लड़के दो तरह के जेंडर एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, को एजुकेशन कहते हैं। कोपॉलीमर 2 पॉलीमर। अब पॉलीमर, पॉलीमीन होता है मैनी, जिसमें बहुत सारे यूनिट जुड़े हों। अब ऐसे पॉलीमर, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही तरह के मोनोमर जुड़े हैं। अगर मोनोमर हो 2 तरह के, एक ये है मैं सपोज करता हूँ, और कुछ ये वाले इस तरह के, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ। अब ये वाले मोनोमर ने आपस में जुड़ना है और हमारे पास क्या बनना है? पॉलीमर।
हमारे पास क्या बनेगा, पॉलीमर। ये इस तरह आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर बना देते हैं। अब ये पॉलीमर बनने के लिए हमारे पास दो तरह की चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, दो तरह के मोनोमर आपस में जुड़े हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको कहेंगे को पॉलीमर। क्या कहेंगे उसको, को पॉलीमर। पॉलीमर्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोनोमर। ऐसे पॉलीमर जिसमें दो तरह के मोनोमर्स मौजूद हों उसको कोपॉलीमर का नाम दे रहे होते हैं। मसलन मैं आप इसको इस तरह में कह सकता हूँ, दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोनोमर। दो तरह के, अगर दो तरह के कह रहा हूँ, दो नहीं कह रहा, दो तरह के आपस में जुड़ते हैं मोनोमर, तो उसको हम कहेंगे कोपॉलीमर। अब इसकी अगर एग्जांपल बनानी है तो ये एक मैं यही सेम लूँगा, विनाइल एसीटेट। तो ये हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COCH3। इसका रिएक्शन करवाता हूँ मैं आपस में इसके साथ, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे BU लिखा हुआ है। BU से ब्यूटाइल मुराद होगा। BU से क्या मुराद होगा, और ब्यूटाइल का फार्मूला यहाँ बना देता हूँ। ब्यूटाइल किस तरह, BU जो यहाँ पे लिखा हुआ है, BU से मुराद होगा हमारे पास ब्यूटाइल ये वाली चीज़ है, CH3। अब ये बहुत बड़ा हम बनाने के लिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाना था। अगर मैं पूरा ब्यूटाइल वहाँ पे आगे लगाऊँ तो बुक वाले ने सिंपल काम कर दिया जी, अब BU लिख लो, ब्यूटाइल। क्या लिख लो, BU लिख लो। अब इसके साथ नेक्स्ट फिर सेम चीज़ जुड़ी हुई है, और ये है हमारे पास BU। ये कहते हैं ब्यूटाइल मैलिएट। क्या कहते हैं इसको, ब्यूटाइल मैलिएट। ये थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, ये इस तरह, ये क्या कहते हैं, ब्यूटाइल मैलिएट। अच्छा, अब जब रिएक्शन होगा, देखो दो तरह के हमारे पास मोनोमर है, एक ये और एक ये वाला। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाला काम होता है, CH2, यहाँ बॉन्ड सिंगल होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH। अब ये तो CH2 CH के साथ क्या लगा हुआ है, OCOCH3। अब इसके साथ हमारे पास COOBU, और इसके साथ भी COOBU, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, COOBU। और ये काम इस तरह हमारे पास चलता रहेगा। अब ये जो पॉलीमर बना है इसमें दो तरह के मोनोमर यूज हुए। अगर दो तरह के मोनोमर यूज हो तो इसको कहेंगे को पॉलीमर। क्या कहेंगे इसको, को पॉलीमर का नाम दे रहे होते हैं। सही है। तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टर पॉलीमर है। देखो ये बेसिकली पॉलीमर की टाइप्स हैं, अंदाजा लग गया होगा आपको। होमो पॉलीमर, को पॉलीमर, टर पॉलीमर, टर 3। टर का मतलब क्या आता है, टर्शरी अल्कोहल पड़ी होगी जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो आगे मज़ीद 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। इसी तरह आपने प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन और क्वार्टरनरी प्रोटीन पड़ी होगी। सही है। 3rd नंबर पे जो स्टेज आती है वो टर्शरी प्रोटीन होती है। सही। तो हमारे पास बेसिकली टर पॉलीमर में 3 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स are combined to form polymer। 3 तरह के मोनोमर जुड़ के अगर पॉलीमर बनाते हैं तो टर पॉलीमर होगा। मतलब मैं सपोज करता हूँ एक तरह के मोनोमर ये वाले गोल, एक इस तरह के स्क्वायर वाले, और एक मैं कहता हूँ ये स्टार वाले। ये अगर आपसे मिलते हैं तो हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा, मैं सपोज करता हूँ ये आगे जुड़ता है स्क्वायर के साथ, ये आगे स्टार के साथ, फिर आगे ये इस तरह आपस में। मैं सपोज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ये बात याद रखिएगा। अब अगर हमारे पास 3 तरह के मोनोमर आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं तो उस पॉलीमर को नाम दिया जाता है क्या,
टर पॉलीमर। क्या कहेंगे इसको? ये है हमारे पास टर पॉलीमर, और ये वाली चीज़ हमारे पास है मोनोमर। ये भी मोनोमर है और ये भी हमारे पास मोनोमर है। ये सारे के सारे हमारे पास बेसिकली मोनोमर है। बात समझने वाले समझिएगा, अगर 3 तरह के मोनोमर जुड़ते हैं और पॉलीमर बनाते हैं तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं टर पॉलीमर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? टर पॉलीमर का। तो अब यहाँ पर ना एग्जांपल जो दी गई है, कहता हमारे पास इसमें ना एग्जांपल प्रॉपरली इस तरह, क्योंकि फार्मा बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगा, तो उन्होंने कहा ये 3 तरह के मोनोमर आपस में जुड़ के बना देते हैं, ब्यूटाइल एक्राइलेट, मेथिक्राइलेट और एक्राइलिक एसिड। ये 3 तरह के मोनोमर जुड़ते हैं और हमारे पास टर पॉलीमर बनाते हैं। सही, 3 तरह के मोनोमर कौन कौन से हैं? ब्यूटाइल एक्राइलेट, एक्राइलेट, मेथिक्राइलेट, एक्राइलेट। ये दोनों, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, जिस तरह ये वाला। और हमारे पास एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। अगर ये तीनों के तीनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा उसको हम नाम दे दें टर पॉलीमर। क्या नाम बनेगा हमारे पास? टर पॉलीमर। तो ये सिंपल सी बात याद है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करनी, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये भी पॉलीमर की बेसिकली टाइप्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर? इसके आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में एग्जांपल दे के बताऊंगा कि ये बेसिकली है क्या। थर्मोप्लास्टिक एंड, एक साइड में लिखूंगा थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर है, पॉलीमर, और एक है थर्मो सेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये बेसिकली दोनों के दोनों है प्लास्टिक। कहते हैं कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं, प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक कह लो या पॉलीमर कह लो, क्योंकि जो प्लास्टिक होते हैं ये बेसिकली पॉलीमर्स ही होते हैं। आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक है, जो पाइप बने होते हैं प्लास्टिक के साथ बने होते हैं, सही है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ जो छोटे छोटे खिलौने वगैरह होते हैं प्लास्टिक के साथ बने होते हैं। अब ना ये प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं। एक इस तरह का प्लास्टिक होता है जिसको आप गर्म करते हो वो पिघलता है, नरम होता है, जब दोबारा ठंडा करते हो दोबारा सख्त हो जाता है। क्या गर्म करोगे प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक या ऐसे पॉलीमर जिसको आप हीट करो तो वो क्या होगा? सॉफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? सॉफ्ट होने के बाद दोबारा उसको कूल करो, दोबारा फिर वो हार्ड हो जाए। इस तरह के प्लास्टिक कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। लेकिन कुछ इस तरह के प्लास्टिक है जिसको आप गर्म करते हो लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होते। मसलन ये जो स्विच वगैरह बोर्ड है, इसको आप गर्म करो ये कभी पिघलेगा नहीं, नरम नहीं होगा, जल जाएगा, सही है। तो इस तरह के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहेंगे, सही है। मतलब ऐसे प्लास्टिक, ये पॉलीमर, प्लास्टिक या पॉलीमर जिसको आप हीट करो लेकिन वो गर्म नरम ना हो, हार्ड ही रहे, इस तरह के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं, एक एक एग्जांपल कर लो, दोनों में बहुत है। अच्छा, यहाँ पे ना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की एग्जांपल हमारे पास बनेगी पीवीसी पाइप, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पीवीसी पाइप, जो घरों में अमूमन वो पानी वगैरह लगाने के लिए पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नरम होते हैं वो वाले। आप उसको जाकर गर्म करो, नरम होगा, दोबारा ठंडा करोगे सख्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इपॉक्सी रेजन्स, इसकी एग्जांपल बनेगी इपॉक्सी रेजन्स, ये इसकी एग्जांपल है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर।
5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी आ सकता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर एंड टर्पॉलीमर। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की मुख्तलिफ इकसाम की वजाहत करें। सही है। तो इसमें ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से नहीं आना, ये बात कन्फर्म है, लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो कम से कम आप नाम तो लिखो ना, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टर्पॉलीमर, लेकिन एक लाइन की डेफिनेशन सबकी। बात समझने वाले समझिएगा, जिसमें एक ही तरह के हो वो होमोपॉलीमर, जिसमें 2 तरह के हो, और जिसमें 3 तरह के हो टर्पॉलीमर। सही है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या फ़र्क है? थर्मोप्लास्टिक, इनको याद रखें कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, ये आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक वो होंगे जिनको हीट करने पर ये नरम होते हैं, ठंडा करने में दोबारा सख्त हो जाते हैं। और थर्मोसेटिंग जो होते हैं ये वो प्लास्टिक होते हैं जो हीट करने पर नरम नहीं होते, हार्ड ही रहते हैं। आपको जो कबाड़ी वगैरह होता है पता है कौन सा प्लास्टिक लेते हैं? ये वाला प्लास्टिक लेते हैं, ये वाला नहीं लेते, वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप दोबारा गर्म करोगे दोबारा ठंडा ही नहीं, नरम ही नहीं होता, वो जल जाएगा। इसको ले रहे होते हैं, इसको ले के दोबारा फिर रिसाइकल कर देते हैं। पाइप जो होता है ना पानी वाले, वो ले लेते हैं, उसको जाते हैं पीछे फैक्ट्री के अंदर, उस पाइप को दोबारा फिर रिसाइकल करते, दोबारा फिर भेज देते हैं। ये वाले दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकते। सही है। तो इसलिए ये वाले अमूमन कबाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन ये वाले नहीं खरीदते प्लास्टिक। तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।